ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार आज सलाखों के पीछे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सुशील कुमार के गुनाहों की लिस्ट पूरा देश देख रहा है। इससे पहले भी सुशील कुमार के काले कारनामों की सुगबुगाहट भी देश की जनता के कानों में आई थी, लेकिन उस समय सुशील के गोल्ड मेडल लाने का नशा, शोहरत का तिलिस्म इस कदर था कि किसी ने इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, यकीन नहीं किया। वो साल था 2016। उन दिनों रियो ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। रेसलिंग में भारत की तरफ से सुशील कुमार का नहीं बल्कि नरसिंह यादव का नाम जाने वाला था, लेकिन सुशील कुमार को ये अच्छा कैसे लगता। सुशील कुमार इसके बाद कोर्ट चले गए। ये मामला कोर्ट में चलता है करीब 1 हफ्ते तक। उसके बाद कोर्ट में कहा गया कि सुशील कुमार ने प्रैक्टिस नहीं की, और उस सुनवाई के दौरान सुशील कुमार के काले कारनामे की एक और कहानी सबके सामने आई। सुनवाई में खुलासा हुआ कि भारत सरकार के खर्चे पर जॉर्जिया में जाकर सुशील कुमार ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस ही नहीं की थी, बल्कि जॉर्जिया के खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस की, जो कि भारतीय नियमों के खिलाफ था। तो सुशील कुमार का वो पहला जुर्म था, लेकिन गोल्ड मेडल की आड़ में सब कुछ दब कर रह गया। सुशील का मामला वहां कोर्ट में कमजोर पड़ रहा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने यह कहा कि खिलाड़ियों की राजनीति को कोर्ट में मत घसीटिए, इनको खेल पर ध्यान दिलवाइए, और कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। इस मामले को लेकर नरसिंह यादव और सुशील कुमार के बीच काफ़ी तनाव देखने को मिला, लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये मामला और लंबा चला, क्योंकि डोप टेस्ट में नरसिंह यादव फेल हो जाते हैं और उन पर आरोप लगता है कि नरसिंह खाने में पाउडर जैसा कुछ मिलाते हैं, और इसी वजह से वो डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इस बात का खुलासा बाद में होता है कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिलाया था, कुछ पाउडर जैसा। उस दौरान जो रसोइया था उसने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। हालांकि उस दौरान ये बातें निकलकर सामने आई थी कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान का छोटा भाई था, लेकिन इस पूरे मामले में जब नरसिंह यादव ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो सुशील कुमार के ससुर ने उसकी आवाज़ दबा दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा हुआ तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और इस तरह नरसिंह यादव के ऊपर 4 साल का बैन लग गया। चलिए नरसिंह यादव का चैप्टर यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब आते हैं सुशील कुमार के जुर्म नंबर 2 पर। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सुशील कुमार क्वालिफाई कर चुके थे और 74 किलोग्राम वर्ग के लिए फाइनल ट्रायल मैच जितेंद्र कुमार को हराकर अपनी जगह उन्होंने पक्की कर ली थी। इस खबर से सुशील कुमार के समर्थक बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही पल निराशा उनके समर्थकों के बीच सामने आती है, क्योंकि दूसरे भारतीय पहलवान प्रवीण राणा के समर्थक उनसे मिल गए। इन दोनों के बीच दिल्ली के केटी जाधव स्टेडियम में जोरदार लड़ाई होती है। इस दौरान ट्विटर पर इस लड़ाई का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। दोनों पहलवानों के समर्थकों के बीच झगड़े की नौबत आ गई थी। जब सुशील से हारने के बाद प्रवीण राणा ने दावा किया था कि सुशील के समर्थकों ने रिंग में उनके खिलाफ उतरने पर उनके बड़े भाई को बहुत मारा था। इस आरोप में भी सुशील कुमार काफी लंबे विवादों में फंसते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन किसी ने उस दौरान इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, और फिर समय का पहिया घूमता है। नरसिंह यादव 4 साल बैन का काट लेते हैं और वापस एंट्री करते हैं। उस दौरान सुशील कुमार से नरसिंह यादव को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो सुशील कुमार कहते हैं यह समय इन सब बातों का नहीं है, आगे बढ़ने का है, खेल को अच्छा करने का है। फिर देखते ही देखते समय का पहिया फिर घूमता है, और एक ऐसा समय आता है सुशील कुमार के सारे मेडल, सारे पुरस्कार, सब चकाचौंध, शोहरत का तिलिस्म, सालों की कमाई हुई इज्जत, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाती है। आज नरसिंह यादव हो या प्रवीण राणा, आज इतना तो जरूर है, ये खबर सुनकर वो भी खुश तो नहीं होंगे, लेकिन इतना तो जरूर कह रहे होंगे कि भगवान की घर देर है, अंधेर नहीं। आप देखते रहिए BDF न्यूज, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। शुक्रिया।